क्या आपने कभी सोचा है कि आप बैंगन की फसल में सबसे महंगा बीज लगाते हैं, दिन रात खेत में मेहनत करते हैं, लेकिन जैसे ही पौधे पर पहला फूल आता है, अचानक पौधे की टहनियां मुरझाने लगती है। आप देखते हैं कि बैंगन के अंदर एक खतरनाक इल्ली घुस चुकी है। आप बाजार से हजार हजार रुपए लीटर वाली दवाइयां लाते हैं, लेकिन इल्ली नहीं मरती। कुछ ही दिनों में आपके खेत के आधे पौधे उकट्ठा रोग से सूख जाते हैं, और जो बैंगन बचते हैं उनमें छेद होने के कारण मंडी में व्यापारी उन्हें कौड़ियों के भाव मांगता है। नमस्कार किसान भाइयों, एआई खेती चैनल की एक और सबसे गहरी और आपकी आंखें खोल देने वाली भयंकर वैज्ञानिक मास्टर क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, बैंगन एक ऐसी फसल है जो किसान को रातों रात लखपति भी बना सकती है, और अगर इसमें बीमारी लग जाए तो ये किसान को सड़क पर भी ला सकती है। बैंगन की खेती में 90% किसानों की मेतोड़ ही करता है। क्या आधी प्रतिशत किसानों की फेल होने का सिर्फ एक ही कारण है, तना छेदक इल्ली और जड़ों में लगने वाला निमेटोड? क्या आधुनिक कृषि विज्ञान में कोई ऐसी जादुई तकनीक है जिसे अगर हम अपने खेत में लगा दे तो हमारा बैंगन का पौधा 1 साल से भी ज्यादा समय तक लगातार फल देता रहे? क्या कोई ऐसा तरीका है कि पौधे में उकट्ठा रोग लगे ही नहीं और इल्लियों का भयंकर हमला होने से पहले ही उन्हें खेत से बाहर कर दिया जाए? जी हां किसान भाइयों, आज के इस महा एपिसोड में हम बैंगन की खेती का पूरा A to Z वैज्ञानिक पोस्टमार्टम करेंगे। आज हम पौधे की नसों के अंदर घुसकर जानेंगे कि बैंगन की खेती के लिए सबसे सही मिट्टी और मौसम कौन सा है, खेत की तैयारी कैसे करें, खाद और दवाइयों का सही शेड्यूल क्या है, और सबसे बड़ा सस्पेंस, ग्राफ्टेड बैंगन की वह भयंकर जादुई तकनीक क्या है जो आपकी पैदावार को सीधा 3 गुना तक बढ़ा सकती है। ये जानकारी बहुत ही सटीक और आपके खेत की किस्मत बदलने वाली है, इसलिए इस वीडियो को बिना भगाए अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले बात करते हैं बैंगन की खेती के लिए सबसे सही मिट्टी और मौसम के बारे में। किसान भाइयों, बैंगन एक बहुत ही सख्त जान पौधा है। इसे आप मध्य प्रदेश की भारी काली मिट्टी से लेकर रेतीली दोमट मिट्टी तक किसी भी जमीन में बहुत आसानी से उगा सकते हैं। लेकिन सबसे भयंकर और बम्पर पैदावार लेने के लिए ऐसी मिट्टी सबसे अच्छी होती है जिसमें पानी सोखने की ताकत हो और जिसका पीएच मान 6.5 से लेकर 7.5 के बीच हो। मौसम की बात करें तो बैंगन को ज्यादा पाला और भयंकर ठंड पसंद नहीं है। इसके बीज को अंकुरित होने और पौधे को तेजी से बढ़ने के लिए 25 से 30 डिग्री सेल्सियस का तापमान सबसे शानदार रहता है। आप बैंगन की नर्सरी साल में 2 बार डाल सकते हैं। पहला जून और जुलाई के महीने में बरसात की फसल के लिए, और दूसरा अक्टूबर और नवंबर के महीने में गर्मियों की फसल के लिए। अब आते हैं वीडियो के सबसे बड़े सस्पेंस और आधुनिक कृषि विज्ञान के सबसे बड़े चमत्कार पर। ये ग्राफ्टेड बैंगन क्या होता है और ये साधारण बैंगन से कितना अलग क्यों है? किसान भाइयों, जब हम साधारण बैंगन खेत में लगाते हैं तो मिट्टी के अंदर मौजूद निमेटोड नाम के सूक्ष्म कीड़े उसकी जड़ों में घुसकर गांठें बना देते हैं। इससे पौधा भोजन नहीं ले पाता और उकट्ठा रोग यानी विल्ट की वजह से सूख जाता है। इस भयंकर बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए कृषि वैज्ञानिकों ने ग्राफ्टिंग तकनीक का आविष्कार किया। ग्राफ्टेड बैंगन कोई नई वैरायटी नहीं है, बल्कि ये एक भयंकर वैज्ञानिक जुगाड़ है। इसमें क्या किया जाता है कि जमीन के नीचे का जो हिस्सा यानी जड़ होती है वो जंगली बैंगन या जंगली टमाटर की होती है, और उसके ऊपर जो तना जोड़ा जाता है वो हमारे अच्छी पैदावार देने वाले देसी या हाइब्रिड बैंगन का होता है। जंगली टमाटर या जंगली बैंगन की जड़ों में इतनी भयंकर ताकत होती है कि दुनिया का कोई भी निमेटोड या फंगस उस जड़ को सड़ा नहीं सकता। ग्राफ्टेड बैंगन का पौधा साधारण बैंगन के मुकाबले 3 गुना ज्यादा तेजी से बढ़ता है।
जहां साधारण बैंगन 6 महीने में खत्म हो जाता है, वही ग्राफ्टेड बैंगन का पौधा एक बार लगाने के बाद पूरे 1.5 साल तक लगातार बम्पर फल देता रहता है। ये तकनीक थोड़ी महंगी जरूर है, लेकिन ये आपकी पैदावार को कई गुना बढ़ा देती है। अब बात करते हैं उन्नत किस्मों के चुनाव की। किसान भाइयों, बैंगन की वैरायटी का चुनाव करते समय आपको अपने जिले की लोकल मंडी ध्यान में रखनी है। ई का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। हर मंडी में अलग रंग और अलग आकार का बैंगन बिकता है। कहीं हरा और लंबा बैंगन बिकता है, कहीं गोल और कांटेदार बैंगन पसंद किया जाता है, तो कहीं सफेद बैंगन की मांग होती है। भारत में वीएनआर सीड्स, सेमिनिस और महीको जैसी कंपनियों की बहुत सी शानदार हाइब्रिड किस्में बाजार में उपलब्ध है। आप अपने क्षेत्र की मांग के अनुसार सही वैरायटी का चुनाव करें, लेकिन बीज हमेशा किसी प्रमाणित दुकान से ही खरीदें। अब हम बात करेंगे खेत की तैयारी और बेसल डोज के बारे में, जो पौधे की बुनियाद तय करता है। बैंगन की फसल लंबे समय तक चलती है, इसलिए इसका भोजन शुरुआत से ही मजबूत होना चाहिए। खेत की तैयारी करते समय गर्मियों में मिट्टी पलटने वाले हल से एक बार गहरी जुताई जरूर करें, ताकि मिट्टी में छिपे हुए फंगस और कीड़े तेज धूप में मर जाएं। इसके बाद 1 एकड़ खेत में कम से कम 4 से 5 ट्रॉली बिल्कुल सड़ी हुई पुरानी गोबर की खाद डालें। इसी गोबर की खाद में आपको 2 किलो ट्राइकोडर्मा फफूंद नाशक मिलाकर डालना है, ताकि उकट्ठा रोग की फंगस जड़ से खत्म हो जाए। रासायनिक बेसल डोज की बात करें तो जुताई के समय 1 एकड़ खेत में 50 किलो डीएपी, 50 किलो पोटाश और सबसे जरूरी चीज 10 किलो दानेदार सल्फर जरूर डालें। किसान भाइयों, सल्फर मिट्टी को भुरभुरा बनाता है और फंगस को रोकता है। इसके साथ ही मिट्टी के अंदर मौजूद रस चूसक कीड़ों को मारने के लिए 5 किलो फाइप्रोनिल दानेदार कीटनाशक भी खेत में मिला दें। इसके बाद रोटावेटर चलाकर मिट्टी को बिल्कुल बारीक कर ले और खेत में बेड बना ले। रोपाई का सही तरीका और दूरी क्या होनी चाहिए? किसान भाइयों, अगर आप साधारण हाइब्रिड बैंगन लगा रहे हैं तो लाइन से लाइन की दूरी 3 फीट और पौधे से पौधे की दूरी 2 फीट रखनी चाहिए। लेकिन अगर आप ग्राफ्टेड बैंगन लगा रहे हैं तो पौधे का आकार बहुत विशाल हो जाता है। इसलिए ग्राफ्टेड बैंगन में लाइन से लाइन की दूरी 5 फीट और पौधे से पौधे की दूरी कम से कम 3 फीट रखना बहुत जरूरी है। पौधे रोपने के तुरंत बाद खेत में हल्की सिंचाई कर दें, ताकि जड़ों को मिट्टी की पकड़ मिल जाए। अब आते हैं बैंगन के सबसे भयानक दुश्मन यानी कीट और रोग नियंत्रण पर। किसान भाइयों, बैंगन की खेती में जो सबसे बड़ा काल है वो है तना छेदक और फल छेदक इल्ली। विज्ञान की भाषा में इसे ल्यूसिनोड्स ऑर्बोनालिस कहा जाता है। यह इल्ली इतनी चालाक होती है कि यह पौधे की सबसे कोमल नई टहनी के अंदर घुस जाती है, जिससे टहनी ऊपर से सूखकर लटक जाती है। जब फल आता है तो यह इल्ली बैंगन के अंदर घुसकर उसे खोखला कर देती है। इस खतरनाक इल्ली को मारने का सबसे पक्का और वैज्ञानिक तरीका क्या है? पहली सबसे भयानक गलती जो किसान करते हैं वो यह है कि जब इल्ली बैंगन के अंदर घुस जाती है तब वो बाजार से महंगी दवाई लाते हैं। किसान भाइयों, जब इल्ली तने या फल के अंदर घुस गई तो आप ऊपर से कितना भी जहर डाल ले, वो इल्ली तक नहीं पहुंचेगा। इसलिए इल्ली को मारना है तो उसका वैज्ञानिक तरीका अपनाएं, बाहर ही रोकना होगा। इसका सबसे शानदार कुदरती जुगाड़ है फेरोमोन ट्रैप। 1 एकड़ खेत में पौधे लगाने के 15 दिन बाद ही कम से कम 10 से 12 फेरोमोन ट्रैप लगा दे। फेरोमोन ट्रैप में एक खास गंध होती है जो इल्ली की नर तितलियों को अपनी तरफ खींचकर डिब्बे में फंसा लेती है। जब खेत में नर तितलियां ही नहीं बचेंगी तो मादा तितलियां अंडे नहीं दे पाएंगी और इल्ली पैदा ही नहीं होगी। दवाइयों की बात करें तो जब फसल में फूल आने लगे तब इल्ली से बचाव के लिए आपको क्लोरिनट्रेनिलिप्रोल
18.5 प्रतिमाक दिया, जो 8% SC, जिसे हम कोराजन के नाम से जानते हैं, उसका 60 ml प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे करना चाहिए। इसके अलावा आप एमामेक्टिन बेंजोएट 5% SG का भी 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं। इन दवाइयों को हमेशा बदल बदल कर इस्तेमाल करें, ताकि इल्लियों के अंदर जहर को सहने की ताकत पैदा ना हो। दूसरा सबसे बड़ा दुश्मन है रस चूसक कीड़े। सफेद मक्खी, हरा तेला और थ्रिप्स बैंगन के पत्तों का रस चूसकर पौधे को सुखा देते हैं। इसके साथ ही ये कीड़े पौधे में भयंकर वायरस फैलाते हैं, जिससे पत्ते सिकुड़ जाते हैं। रस चूसक कीड़ों को मारने के लिए इमिडाक्लोप्रिड 17.8% SL का 10 ml प्रति 15 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करें, या फिर थियामेथोक्साम 25% WG का 10 ग्राम प्रति 15 लीटर पंप के हिसाब से इस्तेमाल करें। साथ ही खेत में नीले और पीले रंग के चिपचिपे कार्ड जरूर लगाएं, जो इन उड़ने वाले कीड़ों को अपनी तरफ खींचकर चिपका लेते हैं। खाद और टॉनिक का सही प्रबंधन कैसे करें? किसान भाइयों, जब पौधा फूल और फल देने की अवस्था में आता है, तो उसे भयंकर ताकत की जरूरत होती है। रोपाई के 25 से 30 दिन बाद 1 एकड़ खेत में 30 किलो यूरिया के साथ 5 किलो जाइम या ह्यूमिक एसिड मिलाकर जड़ों के पास दें। जब फसल पर फूल आने लगे, तब फूल झड़ने से रोकने के लिए एमिनो एसिड बेस्ड टॉनिक का स्प्रे जरूर करें। और बैंगन का साइज और उसकी चमक बढ़ाने के लिए पानी में घुलनशील खाद 05234 और उसके कुछ दिन बाद 0050 का स्प्रे फसल पर जरूर करते रहें। इससे आपका बैंगन मंडी में सबसे चमकदार दिखेगा और व्यापारी उसे सबसे ऊंचे भाव पर खरीदेगा। किसान भाइयों, बैंगन की खेती कोई साधारण काम नहीं है। यह एक भयंकर विज्ञान है। अगर आप सही समय पर सही वैरायटी का चुनाव करते हैं, खेत में ग्राफ्टेड बैंगन जैसी आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करते हैं और इल्लियों के हमले से पहले ही फेरोमोन ट्रैप लगाकर सुरक्षा कवच तैयार कर लेते हैं, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको बैंगन की खेती में करोड़पति बनने से नहीं रोक सकती। AI खेती चैनल का हमेशा से यही प्रयास रहता है कि हम आपको किसी भी फसल का बिल्कुल सटीक, प्रामाणिक और वैज्ञानिक रास्ता दिखाएं, ताकि आपका पैसा बचे और पैदावार आसमान छुए। उम्मीद है बैंगन की खेती और उसके भयंकर कीट प्रबंधन की यह पूरी गहराई से भरी सच्चाई आपको बहुत पसंद आई होगी। हमारी यह पारदर्शी और सच्ची वैज्ञानिक रिसर्च उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को तुरंत लाइक जरूर करें। आपके एक लाइक से हमें खेती की ऐसी ही असली और छिपी हुई सच्चाइयों को आपके सामने लाने की बहुत बड़ी ताकत मिलती है। ऐसी ही कृषि विज्ञान से जुड़ी आधुनिक, सटीक और सबसे तेज जानकारी लगातार पाने के लिए हमारे AI खेती चैनल को अभी सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस महत्वपूर्ण और असली जानकारी को सिर्फ अपने तक न रखें। इस वीडियो को अपने सभी किसान मित्रों के साथ, अपने गांव के सभी व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पर ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, ताकि देश का हर किसान बैंगन की खेती का असली विज्ञान समझ सके और भारी मुनाफा कमा सके। अगर खेती से जुड़ा आपका कोई भी सवाल है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना सवाल जरूर लिखें। हम उसका पूर्ण रूप से वैज्ञानिक उत्तर देने का पूरा प्रयास करेंगे। अपनी खेती को हमेशा आधुनिक और वैज्ञानिक बनाते रहे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान।